Assalamu alaikum. Today we are going to start the first lecture regarding the placenta chapter. So in this lecture we will discuss the decidua. So this decidua, it is actually the endometrium of pregnancy. This is the endometrium of the uterus in pregnancy. तो मतलब कि जब एंडोमेट्रियम जब प्रेगनेंसी के अंदर होगी ना तो उसको हम जो है वो डेसिडुआ कहेंगे। और एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर? फंक्शनल लेयर। एंडोमेट्रियम की स्पेसिफिकली जो है वो फंक्शनल लेयर जो है वो उसको हम कहेंगे डेसिडुआ। ठीक है। और इस जो एंडोमेट्रियम है उसको जो जिसकी जो फंक्शनल लेयर है उसको हमने यहाँ वो 3 पार्ट्स में 3 रीजन्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे ये डेसिडुआ का मतलब कि 3 रीजन्स हुए यहाँ पे। ठीक है। तो पहला रीजन है इसका जिसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस। ठीक है। दूसरे रीजन को हम कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और तीसरे और लास्ट रीजन को हम कहते हैं डेसिडुआ पैरेटालिस। तो ये जो डेसिडुआ बेसालिस है ना, इट विल बी प्रेजेंट डीप टू कंसेप्टस। डीप टू कंसेप्टस हो गई है। एंड इट विल फॉर्म द मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। इट विल फॉर्म्स मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। ये अब किस तरह से बना रहा था इसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर फुल डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है। सेकेंड भी हमें सिर्फ इसको यहीं पे याद रखना है। अब इस डेसिडुआ कैप्सुलरिस है तो दिस विल द लेयर ओवरलाइंग द कंसेप्टस। इट विल ओवरलाई, ये थी डीप, ये होगी ओवरलाइज द कंसेप्टस। ओवरलाइंग द कंसेप्टस डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और लास्ट जो है डेसिडुआ पैरेटालिस। तो जो रिमेनिंग जितनी भी डेसिडुआ रह गया ना, जो रीजन्स की जितने भी रह गए वो सारे जो है वो डेसिडुआ पैरेटालिस होंगे। रिमेनिंग डेसिडुआ उसको हम कहेंगे डेसिडुआ पैरेटालिस। ठीक है। अभी तो मैं आपको उधर डायग्राम बना के देता हूँ, फिर आपको इसकी जो है वो अच्छी समझ आएगी इसकी कि एक्चुअली क्या चीज़ है। तो आप ये सपोज करें कि ये थी यूट्राइन कैविटी। कि मैं यूट्रस के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये उसकी ग्राफिक डायग्राम है यूट्रस की। ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो है ना इस पॉइंट के ऊपर वो इम्प्लांट हुआ है फीटस। ठीक है ना। ये सपोज करें ये इसके अंदर जो है वो बेबी पड़ा हुआ है। ठीक है। जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, सॉरी, वो यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ज़रा इसके रिलेशन हम देखते हैं तीनों लेयर्स को। मैंने कहा था कि बेसालिस इट विल बी डीप टू कंसेप्टस। अगर ये कंसेप्टस इसके डीप जो है ये लेयर पड़ी हुई है। ठीक है। ये होगी डेसिडुआ बेसालिस कि ये जो है इससे कंसेप्टस से डीप। दूसरी मैंने कहा था कैप्सुलर इट विल प्रेजेंट इट विल ओवरलाइज द कंसेप्टस। मतलब ये कंसेप्टस इसके ओवरलाइन जो है यही एंडोमेट्रियम इस तरह से इन लार्व कैसे आई हुई है। ठीक है। ये ऐसे तो ये ओवरलाइन पड़ी हुई है। दिस विल बी द डेसिडुआ कैप्सुलरिस। और ये जो रिमेनिंग जितनी भी रहेगी ये रह गई ये रह गई, तो ये सारी जो होगी ना दिस होल विल बी द डेसिडुआ पैरेटालिस। क्योंकि ये जो होता है ना ये कंसेप्टस ये एक्चुअली इस तरह से जैसे ये लेयर आ रही है तो इसके अंदर ये लगी इस तरह से होकर जा रही है, इम्प्लांट हो चुका था इसके अंदर। ठीक है ना। तो इस वजह से ये तीनों लेयर यहाँ भी डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं कि जो डेसिडुअल सेल्स हैं वो कैसे बन रही हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मैं दोबारा आपको बता दूँ। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स ऑफ डेसिडुआ accumulate the glycogen and lipid, glycogen plus lipids, and enlarge
टू फॉर्म डेसिडुअल सेल्स। और ये डेसिडुअल सेल्स है, दे विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इसको जब हम सेकेंड वीक डेवलपमेंट भी देख चुके थे कि जो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स होते हैं ना डेसिडुआ के या एंडोमेट्रियम के, वो एक ही चीज़ है, तो वो ग्लाइकोजन और लिपिड को एक्यूमुलेट कर लेते हैं और वो जो है लार्ज बनते हैं डेसिडुअल सेल्स। फिर वो जब वो ब्रेक डाउन करते हैं तो ताकि वहाँ पे लिपिड्स और ग्लाइकोजन रिलीज होगा और ये जो है उनको एनर्जी मिलेगी। और ये जो सेल्स बन रही है डेसिडुअल सेल्स, ये बन किस वजह से, इनके जो रीज़न क्या है, ठीक है, वो है इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन। कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे ज़्यादा होगा ना तो वैसे से ज़्यादा जो है ये डेसिडुअल सेल्स बन रहे होंगे और इसी को हम इन सेल्स के बनने को और ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम कहते हैं जी डेसिडुअल रिएक्शन। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्लेसेंटा की डेवलपमेंट का लेक्चर देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।